हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक नए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। आज हम डिस्कस करेंगे स्पार्स मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट की। तो दोस्तों, स्पार्स मैट्रिक्स टर्म क्या है? अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासकर कब, जब किसी मैट्रिक्स के मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जीरोज हों। ऐसी स्थिति में नॉन जीरो एलिमेंट काफ़ी लिमिटेड होंगे और अगर मैं डेटा को प्रोसेस करने जाता हूँ तो स्पेस भी ज़्यादा लगेगी और कंपेरेटिव प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ना है उस केस में। तो कुछ इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन की अगर बात करें कि हम, अगर हमारा कंसर्न सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो क्यों ना हम डायमेंशन के बेसिस पर कोई एक ऐसा स्पार्स मैट्रिक्स क्रिएट करें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स के रोज और कॉलम के इंडेक्स को मेंटेन करे और हमें सिर्फ फोकस कहाँ पर करना पड़े, सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स पर। अगर मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जीरो होंगे तो फिर स्पार्स मैट्रिक्स उसको बेटर यूटिलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, स्पार्स मैट्रिक्स को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मैं अरे के साथ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। हमने पढ़ा है इन जनरल में कि जब डेटा को स्टैटिकली इम्प्लीमेंट करना हो तो अरे डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है, जहाँ पर हम स्टैटिक मेमोरी मैनेजमेंट के साथ किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं, किसी भी तरह के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट का है। लिंक लिस्ट हमें आती है, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हम लोग वन बाय वन देख रहे हैं और हमने लिंक लिस्ट से स्टैक को मैनेज किया है, क्यू को भी किया है, पोलिनोमियल को भी रिप्रेजेंट किया है। हम स्पार्स मैट्रिक्स को भी लिंक लिस्ट के साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। तो ये दोनों तरीक़ों से इसको डिफाइन करना पॉसिबल है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं अरेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनेगा, फिर उसके कंप्लीट कोड को हम डिस्कस करेंगे। तो सी प्लस प्लस में इसके पूरे कोड को हम लिखेंगे यहाँ पर। देखते हैं दोस्तों क्या होता है कॉन्सेप्ट वन बाय वन। अभी हमारे सामने एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसका डायमेंशन सपोज m क्रॉस n 5x5 है। 25 में से यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एलिमेंट जीरो हैं, बाकी सारे नॉन जीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरोज हैं। ये तो मैंने एक थोड़ा आइडियल वाला केस लिया है। अदरवाइज आप सोचो कि 100/100 का मैट्रिक्स है और 7 या 8 एलिमेंट नॉन जीरो है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में मैट्रिक्स मैंने स्टोर किया है, लेकिन जो डेटा जिसका इंपॉर्टेंस है वैल्यूज़ का, वो नॉन जीरो वैल्यू बिल्कुल लिमिटेड है। तो इतने बड़े कंटेनर को 100/100 को 50/50 के मैट्रिक्स को, एक तो मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा लग रहा है, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक है कि जब मैं प्रोसेस करूँगा तो पूरे 25 एलिमेंट मुझे प्रोसेस करना है। तो इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए हम बात करते हैं स्पार्स मैट्रिक्स की। स्पार्स मैट्रिक्स इस तरह के केसेस के लिए सबसे स्पेशली डिज़ाइंड अप्रोच है। स्पेशली डिज़ाइंड अप्रोच क्यों है कि जहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट हैं उन्हीं का मैं मेंटेन कर लूँ रिकॉर्ड पूरा। तो स्पार्स का थॉट क्या होगा, अगर मैं एक स्पार्स मैट्रिक्स बना दूँ जो कि सपोज यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं और इसके कॉलम हो गए फिक्स, 3 कॉलम हो गए। ये मैंने एक स्पार्स मैट्रिक्स बना दिया अभी। अरे मेरे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट मेरे पास कितने हैं, 5x5, टोटल 25। 25 में से मैंने यहाँ पर एक स्पार्स मैट्रिक्स बना दिया 5 रोज और 3 कॉलम्स का। 5 रोज 3 कॉलम से मतलब क्या हो गया, ये एक स्पार्स मैट्रिक्स होगा जहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम होंगे, सबका अलग अलग परसेप्शन है, कोई इसको रो के फॉर्म में भी ले सकता है। यहाँ मैं डिफाइन करूँगा रो, कॉलम और एलिमेंट, ये 3 इसकी स्पेशलिटी है यहाँ पर। अरे पहले रो, कॉलम और एलिमेंट। तो स्पार्स मैट्रिक्स जो होगा SP, दिस विल रिप्रेजेंट द नॉन जीरो एलिमेंट ओनली। तो आप प्रोसेस करोगे, ये क्या है देखो आप, दिस इज व्हाट, 0th रो, फिर 1th रो, 2th रो, 3th रो और 4th रो। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम 0, ये आ गया 1th कॉलम। ये हमको सबको आता भी, अच्छे से पता भी है सारा कॉन्सेप्ट।
कि रो और कॉलम के इंडेक्स हम कैसे मैनेज करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर देखना कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि चूंकि हमको कवर सब कुछ करना है डीएसए में। ऐसा कोई पार्ट ना हो कि कहीं हमारे करिकुलम में हो, कहीं इंडस्ट्री में कहीं पूछा जाए, तो एटलीस्ट आपको क्लैरिटी हो, इम्प्लीमेंटेशन आता हो। खासकर क्या डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एल्गोरिथम तो बहुत हैं, कोड लिखने की प्रैक्टिस हमको डेवलप करनी है इसकी यहाँ पर। तो ये जीरो रो जीरो कॉलम के कॉन्सेप्ट से, तो ये जो एलिमेंट है 0 A ऑफ 0 4 है ये, सॉरी 0 3, मतलब इसकी रो हो गई 1 और कॉलम हो गया है 4 और एलिमेंट हो गया है 7। मतलब या तो आप प्योर इंडेक्स ही मेंटेन कर लो 0 0 के हिसाब से, तो ज़्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, आप सीधे सीधे इंडेक्स मेंटेन कर लो, तो ये कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाएगा। 0 3 पे क्या है 7, फिर आओगे 1th रो 2th कॉलम, 1th रो 2th कॉलम विल बी 9, देन ये रो तो पूरी जीरोज एलिमेंट है, देन 3th रो 4th कॉलम, 3th रो 4th कॉलम विल बी 12, देन 4th रो 0th कॉलम 4 0 पे 8 और 4 1 पे हमने क्या ले लिया है 4। ये इसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हो गया हमारे पास। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा स्पार्स मैट्रिक्स है। अगर मेरे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जीरोज हों, तो दो उसके ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक दो क्या है, एक तो स्टोरेज, अरे 50/50 100/100 एक बड़ा स्केल आपको लेना पड़ रहा है, मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज की नीड होगी। दूसरी बात प्रोसेसिंग टाइम, आपको उतने बार लूप भी आइटरेट करना पड़ेगा एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए। तो जब सिलेक्टिव नॉन जीरो एलिमेंट मेरे पास अवेलेबल हैं, तो बेटर होगा कि उन्हीं के इंडेक्स को मेंटेन कर लें हम। तो ये तरीका हो गया कि हमारे पास कोई स्पार्स मैट्रिक्स दिया है, क्लियर। और बाकी तो आप समझते हो कि जब कभी ये भी आ सकता है उल्टा कि स्पार्स मैट्रिक्स से आप अरे बनाओ, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, तो जहाँ जहाँ नॉन जीरो आएंगे वहाँ एलिमेंट असाइन कर देंगे, बाकी पूरे मैट्रिक्स को जीरो से फिल कर देंगे अपन। ये भी काम कर सकते हैं अपन इन जनरल। तो ये हमारी अप्रोच है अभी कि इस मैट्रिक्स के 0th रो 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, क्लियर। इस तरह से डेटा को स्टोर करना है हमको, दिख रहा है ना आपको ये। तो 0 0 पे 0, 0 1 पे कॉलम की वैल्यू, 0 2 पे जाके एलिमेंट रख दो आप। बस ये सिंपल सा डिज़ाइन करना है आपको। ये इनपुट, ये हमारा आउटपुट है। सेम कॉन्सेप्ट को मैं लिंक लिस्ट से नोट बना के भी रख सकता हूँ, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे सेपरेटली। अभी यहाँ पर क्लैरिटी आपको कि स्पार्स मैट्रिक्स को अरे के साथ किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ओनली वी विल स्टोर द नॉन जीरो एलिमेंट्स, क्लियर। उसका रो आ जाए, कॉलम आ जाए, एलिमेंट आ जाए। ये रो कॉलम मेंटेन करने का फ़ायदा क्या हो गया कि मैट्रिक्स कितना बड़ा भी हो, मैं बाद में चाहूँ तो मैट्रिक्स फिर से जनरेट कर सकता हूँ, क्लियर। नॉन जीरो की पोजीशन लिख लो, बाकी सब जीरो फिल कर दो सारे आप। ये इसका इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट है पूरा, क्लियर है दोस्तों। अब इस कोड को पूरा लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पहले इस मैट्रिक्स को इनपुट लेते हैं m क्रॉस n का, फिर उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट बनाएंगे पूरा। क्या करेंगे यहाँ पर हम, सबसे पहले तो एक नॉर्मल मैट्रिक्स ले लें अपन। अभी मैं 10/10 का ले लेता हूँ यहाँ पर। और अभी मैंने इसको 10 ले लिया और 3 ले लिया, फिर हम डिपेंड करेगा तो मेमोरी अलोकेट कर लेंगे इसके लिए बाद में अपन। इन जनरल मैंने पहले 10/10 का ले लिया यहाँ पर एक मैट्रिक्स। क्या करोगे आप, एंटर डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों मैं डायरेक्ट भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, लेकिन ले सकते हैं अपन इनपुट में इसको यहाँ पर। m और n ले लिया हमने डायमेंशन दोनों के लिए, कॉमा m कॉमा n। अब क्या करेंगे हम, सी आउट
एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट लेने का तरीका क्या हो गया हमारे पास, फॉर आई कितना है 0, आई लेस देन क्या ले लें अपन m, आई प्लस प्लस जे को हमने ले लिया 0, जे लेस देन कितना लेंगे अपन n तक। तो ये हमने लूप लगा के a ऑफ आई जे रीड कर लिया। एक 2D अरे हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, हम mn की जो भी वैल्यू लेंगे उसी पे बेस्ड है सब कुछ यहाँ पर। अच्छा, स्पार्स मैट्रिक्स का थॉट क्या होगा, अगर हम चाहते तो यहाँ पे काउंटर हाथों हाथ भी ले सकते थे कि एलिमेंट आते जाए और इमीडिएट हम नॉन जीरो करके साइज भी चेक कर लें नॉन जीरो एलिमेंट की, पर ये इनपुट है इसलिए इनपुट को मॉडिफाई नहीं करेंगे अपन। अब हम चाहें तो या तो आप फिक्स बना लो एक टेंटेटिव वैल्यू लेके, और या फिर लूप लगा के साइज कैलकुलेट कर लो पूरी। तो दोनों चॉइस है हमारे पास, सेम यही दो लूप लगा लूँ मैं यहाँ पर। साइज ले लिया हमने 0, क्या करोगे, इफ ए ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू 0, जो जो एलिमेंट हमारे नॉन जीरो हैं, क्लियर, साइज असाइंस, या साइज प्लस प्लस ले लिया हमने डायरेक्ट। ये तरीका हो गया हमारा सिंपली डिफाइन करने का। और 2D अरे में कोई कंफ्यूजन हो तो एक ब्रैकेट यहाँ भी लगा लो। क्लियर है ये काम, इतनी नीड हमारी हो गई। एक 2D अरे ले लिया, साइज ले लिया, क्या कर सकते हैं अपन साइज के साथ में, ये C++ के नए वर्जन का फायदा है यहाँ पर। इंट स्पार्स मैट्रिक्स, रो तो कितनी हो जाए जितनी नॉन जीरो एलिमेंट है, और कॉलम कितने हो जाए फिक्स 3, ये हमने डिफाइन कर दिया। देखो कितना आसान काम है। हमने जो भी सपोज 5 एलिमेंट अगर नॉन जीरो आएंगे तो 5 3 का ये एक 2D अरे नया बन जाएगा जिसको स्पार्स मैट्रिक्स बोलेंगे अपन। क्लियर, ये इसीलिए ताकि मेमोरी का वेस्टेज नहीं हो। क्लियर, यहाँ भी हम लोग mn लेने के बाद भी डायमेंशन दे सकते हैं, ये नए वर्जन का एडवांटेज है CPP के अंदर अपने को। क्या कर दोगे आप, इंट a m और n, इतनी मेमोरी हमने एलोकेट कर दी यहाँ पर। क्लियर, मेमोरी का वेस्टेज रिड्यूस कर दिया पूरा हमने। m/n का मैट्रिक्स ले लिया और एक काउंटर ले लिया कि नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, बस अब स्टोर करके रख दो 1 बाय 1। तो मैं इसी को मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ, टाइम बच जाए, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान अप्रोच है। देखो दोस्तों क्या करेंगे अपन, यहाँ आ जाओ, ये प्रोसेस करना मुझे स्टार्ट करना 0 0 से m क्रॉस n तक चलाना है पूरा। अब हर बार मैं प्रोसेस करूँगा, चेक कर लूँगा नॉन जीरो, तो जो मैंने साइज़ बढ़ाई थी अभी, अगर वो सिचुएशन आती है तो मैं स्पार्स के अंदर उस इंडेक्स को रखते जाऊँ। क्लियर, क्योंकि रो भी मिल रही है, कॉलम भी मिल रहा है 0 3, और एलिमेंट तो है ही खुद हमारे पास, तो सीधे सीधे इसको असाइन करना है, बस छोटा सा काम है, और बाद में स्पार्स को प्रिंट करना है। तो देखो कितना आसान काम हो गया हमारे लिए। ये सारा कॉन्सेप्ट वैसे की वैसे ही है पूरा। ए ऑफ आई जे अगर एक हमने आउटर लूप ले लिया है, क्लियर, ये इफ की चेक में सारा काम करना है अपने को। अब क्या स्टेप आएगी हमारी, देखते आओ। ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 हो तो स्पार्स मैट्रिक्स की ith रो और jth कॉलम
में क्या रख दें अपन? अरे पहले देखो, आप एक एक करके स्टेप को समझो। क्या हो रहा है? 0 0 पे रखना है रो की वैल्यू। तो 0 0 मतलब कौन? अरे 0th रो 0th कॉलम, मतलब आई और जे। क्लियर है केस? यहाँ पर ये आई जे में वैल्यू किसके उठा के रख देंगे अपन? काउंटर में। यहाँ पर देखो, आप प्रोसेस करो, ये रखते जाएंगे हम लोग। यहाँ पर इसको तो लिखना पड़ेगा, अभी आपको एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे रो, और इसका कॉलम ले लें 0। एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेना यहाँ पर आप, रो असाइन 0 बाय डिफॉल्ट। रो ही बढ़ेगी बस, कॉलम तो फिक्स है हमारा। क्लियर? तो 0 0 पे मैंने रख दिया है। किसको रखेंगे? अरे आपको देख के याद आ रहा होगा, ये 0, ये 0 कॉलम, और ये वैल्यू 0 है। कौन सी वैल्यू है? ये ith इंडेक्स की वैल्यू है। क्लियर? तो ith इंडेक्स मतलब ये आ गया आई, एसपी ऑफ, अभी तो वही रो चल रही फिक्स रो, और कॉलम कितना आ गया 1, और वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी जे। तो आई और जे का इंडेक्स मेंटेन हो गया मेरे पास। अब एसपी ऑफ रो मतलब 0th रो और 2th कॉलम, इसमें मुझे रखना है एक्चुअल में ए ऑफ आई जे। देखो ये तीनों वैल्यू को समझो आप, क्या करा मैंने? जब जब नॉन जीरो मिलेगा तो ही रो बढ़े यहाँ पर, और रो जब बढ़ेगी तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या होगा? क्लियर? 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, और 0 रो 2th कॉलम पे एलिमेंट आ गया एक्चुअल, ये आ गया यहाँ पर। इसके तुरंत बाद में रो को इंक्रीमेंट कर दूं, क्योंकि नॉन जीरो में बढ़ाना है। नॉर्मल अगर बढ़ा देंगे तो इस बार में जगह ही नहीं बचेगी फिर हमारे पास। क्लियर है केस? ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो गया। आप इसको प्रिंट कर दो। प्रिंटिंग का तरीका क्या है, और लूप को प्रिंट करने का हमारा अप्रोच क्या होता है? मैसेज के साथ प्रिंट कर दें। तो ये थोड़ा कॉपी कर रहा है अपन। स्पार्स मैट्रिक्स इज, और ये प्रिंट कर दे लाइन चेंज करके। कितने राउंड चलेगा? तो रो टाइम्स लेस देन रो, कॉलम कितने? 0 1 2 मतलब लेस देन 3, और प्रिंट कर दूंगा मैं सी आउट स्पार्स मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे। ये चलेगा रो तक, और कॉलम कितने? 3, उतनी वैल्यू आएगी बस यहाँ पर। अच्छा, एक एक बार प्रिंट करते जाएंगे तो यहाँ पर अपन स्पेस ले लेते हैं थोड़ी सी। क्लियर? जब ये पूरा फिनिश हो जाए, जब ये पूरी रो फिनिश हो जाए, ये क्या करेगा? एक रो के पूरे 3 राउंड चलेगा तो एक ही रो में रख देगा पूरा ये। जब ये फॉर जे वाला फिनिश हो तो हम यहाँ पर क्या लगा दें? लाइन चेंज एंडल, और ये क्लोजिंग। और देखो दोस्तों, पूरा काम हो गया हमारा बढ़िया। जो हम बोलते हैं ना जीरो एरर प्रोग्रामिंग का कॉन्फिडेंस कैसा आना चाहिए, तो एक ही बार में पूरा एक्यूरेट वर्किंग होना चाहिए हमारी। तो ये सिंपल सीपीपी के साथ बना दिया है। क्लास ऑब्जेक्ट के साथ भी बना सकते थे इसको अपन सेम। कई एग्जाम्पल हमने बनाए भी इस तरह से। जब लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको क्लास के साथ काम करेंगे, लिंक लिस्ट के लिए क्लास बनाएंगे, नोड वगैरह के लिए अपन। तो ये इसको रन कर लेते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जब ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए तो उस रो कॉलम को आइडेंटिफाई करके स्पार्स मैट्रिक्स के इंडेक्स पर रख दो, 0 1 और 2 पे। तो ये 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम पे रख दिए। जब रो 0 होगी फिर रो इंक्रीमेंट होती जाएगी। ये हमारा बेसिक मॉडल है इम्प्लीमेंटेशन का। इसको रन करते हैं दोस्तों। जो हमने पहले इनपुट लिया उसी को लेते हैं। 5 5 एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 0 0 7 0 0 0 0
70 फर्स्ट रो दे दी हमने, 00900 00900, फिर ऑल जीरोज, तो ये 5 टाइम 0 दे दिए, ये हमारा इनपुट आ गया। फिर 4 बार 0 12, 4 0 और 12 एक वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर। लास्ट राउंड 8400, 840000 ये आ गया। अब ये रिजल्ट आना चाहिए हमारा 037 129 34 12 408 414। देखो दोस्तों 037 129 037 129, क्लियर। फिर देखो 3412, हियर इट इज 3412, 408 408 414 414। तो समझ में आ गया दोस्तों क्या कर रहे हैं अपन। अब ये पूरा स्पार्स मैट्रिक्स अपन ने स्टेप बाय स्टेप प्रिंट कर दिया। फर्स्ट टाइम में बनाना और रन करना, ये कॉन्फिडेंस हमको डेवलप करना है कोडिंग में। और ओसोप कोडिंग के साथ ये कॉन्फिडेंस हमेशा मिलेगा। जब भी आपको लगे कि प्रोग्रामिंग से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए और बेस नहीं बन रहा है, हालांकि उसके लिए हमारी जो प्लेलिस्ट है C++ की क्लियर कंप्लीट प्लेलिस्ट पे जिन लोगों ने फोकस किया है उनके लिए DSA जो बच्चों का खेल है। आगे भी हम किसी भी टेक्नोलॉजी में बहुत कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं। अभी तो शुरुआत है चैनल की, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी होगी कि कोडिंग सीखने का जो आनंद है वो क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो आपको ओसोप कोडिंग पे हमेशा मिलेगा। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, उतनी आसानी से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, क्लियर। जितना कॉन्फिडेंस कोड लिखने में आना चाहिए ना, उसी तरीके से कोडिंग सीख पाएंगे अपन। क्योंकि हम जब ट्रेवल करते हैं और पता लगा ड्राइवर को पायलट को ही पसीना आ जाए तो फिर यात्री तो घबरा जाते हैं पूरे। तो आपको यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हम उस कॉन्फिडेंस के साथ उस लेवल की डिलीवरी को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।